हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड हेयर इज मनीष अजय 2027 ड्रॉपर। तो गाइस, जैसा कि आपको पता है कि हमारे प्रयास बैच में पहला जो टेस्ट था वो हो चुका है एंड मैंने भी वो टेस्ट दे दिया एंड अभी मैं दिखाने वाला हूँ कि मेरा कितना स्कोर बना। तो ये पहला ही टेस्ट था। तो भाई ये रहा मार्क्स मेरे 65 मार्क्स आए भाई 96 में से। 17 करेक्ट मेरे हुए एंड 3 इनकरेक्ट। एंड सब्जेक्ट वाइज बात करें तो फिजिक्स में 24 मार्क्स आए हैं एंड केमिस्ट्री में भाई थोड़ा सा भाई खतरनाक आ गया मार्क्स 18 एंड मैथ में 23। एंड टाइम ही देख लो आप लोग कितना कितना लगा है। मतलब फिजिक्स में सबसे कम टाइम में सबसे ज़्यादा मार्क्स मिले एंड केमिस्ट्री में 17 मिनट एंड मैथ में 30 मिनट्स। एंड रैंक भाई देख लो 7000 रैंक है। मतलब कितने लोगों ने दिया था वो दिखाता हूँ। 16000 लोगों ने टेस्ट दिया था एंड मेरे 7000 रैंक है। मतलब मेरा 65 मार्क्स आया है। इसका मतलब ये नहीं कि मतलब मुझे आता नहीं था क्वेश्चन, मैं कर नहीं सकता। बट भाई टेस्ट का एक अलग ही माहौल होता है, मतलब प्रेशर होता है एंड टाइम एंड भाई एक लिमिटेड टाइम में करना होता है तो और ज़्यादा प्रेशर बढ़ जाता है भाई। तो फिजिक्स में बात करें तो देखो, फिजिक्स में मतलब यही वाला एक क्वेश्चन था जो कि हमको नहीं पता था। देखो भाई, मैथ तो हमको कुछ नहीं आता है। अभी आशीष सर से पढ़ रहे हैं तो थोड़ा बहुत समझ में भी आ रहा है भाई। नहीं तो मैथ मतलब मेरा बिल्कुल ही मतलब कुछ भी नहीं आता है भाई मैथ में। ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला पे था एक क्वेश्चन, तो मतलब फार्मूला कुछ नहीं आ रहा है भाई हमको। एंड देखो ये वाला क्वेश्चन एक था जो कि मैंने जो कि ये स्किप दिखा रहा है, बट मैंने इसका सॉल्यूशन किया था एंड सॉल्यूशन किया बट मैंने इसका आंसर टिक नहीं किया था भाई। ये देखो 2 मिनट मतलब ऑलमोस्ट 3 मिनट लगाकर क्वेश्चन सोल्व किया एंड इसका ऑप्शन ही मार्क नहीं किया मैंने। तो इसके वजह से मतलब ये 4 मार्क्स और मिल जाते हैं। एंड मैंने जहाँ मैंने सोल्व किया था वहाँ पे मैंने सोल्व किया है। बेसिक डिफरेंशिएशन का वही क्वेश्चन था। केमिस्ट्री के इस वाले क्वेश्चन में मतलब CO का मैंने मोल्स निकाला एंड यहाँ पे पूछ रहा था ऑक्सीजन का मोल्स। CO का मोल आता है भाई 10 मोल, तो ऑक्सीजन का 5 होगा। बट यहाँ पे जल्दी बस मैंने CO का मोल निकाल कर टिक मार दिया आंसर देखा तो ये भी एक सिली मिस्टेक के कारण गड़बड़ हो गया। एंड एक ये वाला भाई मैं नंबर ऑफ़ एटम निकालने थे तो भाई देखो मैंने यहाँ तक कर दिया था। बट मैं भाई जल्दी में 4 से मल्टीप्लाई करना भूल गया क्योंकि NH3 में 4 एटम है। एक नाइट्रोजन का एटम है एंड 3 हाइड्रोजन का। तो भाई इसका भी एक मार्क्स मिल जाता 4 मार्क्स। देखो मैंने मतलब यहाँ तक मैं सोल्व करके यहाँ तक एंड फिर आंसर नहीं आ रहा है भाई। मैं सोच रहा हूँ क्यों नहीं आ रहा है, बट 4 से मल्टीप्लाई करना ही भूल गया था। तो ये वाला भी एक क्वेश्चन हो गया। एंड ये वाला केमिस्ट्री का एक और क्वेश्चन भाई गड़बड़ हो गया। यहाँ पे भाई ये वाला क्वेश्चन लिमिटिंग रिएजेंट का था। तो मतलब मोल्स दे रखे थे दोनों के 10-10 मोल्स। तो 10 मोल A के थे एंड 10 मोल B के थे एंड इसको स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करना था। तो ये वाला ऐसा रिएक्शन था 2A + 4C, 2A + B = 4C था। तो इसको 2 से मैंने डिवाइड किया एंड यहाँ पे 5 आया तो A हो गया था लिमिटिंग रिएजेंट। एंड इसके 2 मोल से इसके 4 मोल मिल रहे थे एंड 2 से डिवाइड किया था ताकि पता चल सके कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है। बट जब जल्दी में भाई मतलब 2 से 4 मिलता था तो इसका मोल दिया हुआ था 10 से 20 मिलता था भाई। जल्दी में 5 से मल्टीप्लाई कर दिया भाई, तो 10 से आंसर दे दिया था मैंने। तो ये भी मतलब कॉन्सेप्ट आता हुआ था बट मैंने गलती कर दिया। एंड ये वाला एक क्वेश्चन भाई देखो, ये वाला मैथ में भी एक क्वेश्चन में हुआ कि मतलब मैंने आंसर निकाल दिया था बट मैंने मार्क नहीं किया। ये देख लो मैंने प्रॉपर सॉल्व किया है एंड जल्दी में भाई मार्क नहीं किया क्योंकि मेरा आदत है कि मतलब मैं कॉपी में सॉल्व कर रहा हूँ तो आंसर आ गया तो आंसर देख लिया कि कौन है। तो मतलब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर आ गया भाई। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर B आ गया तो मैंने यहाँ पे B लिख के आगे बढ़ने की ऐसे आदत है तो वो उसी में भाई टिक नहीं किया इसको भी, नहीं तो और आ जाते। एंड इसमें भाई देखो मतलब मैथ में लास्ट में मतलब 12 मिनट बचे थे एंड पूरी केमिस्ट्री मेरी बची हुई थी। एंड केमिस्ट्री में मतलब 6 क्वेश्चन बचे हुए थे एंड 12 मिनट बचे हुए थे एंड ये वाला क्वेश्चन मैं कर रहा था। तो इसका मैंने यहाँ तक पूरा निकाल दिया बट यहाँ पे मैंने रूट्स निकाल दिए एंड यहाँ पे नंबर ऑफ़ रियल रूट पूछ रहा था तो मैंने यहाँ तक करके रूट्स निकाल दिए लॉग सॉल्व करके। एंड भाई इसका लॉग का कंडीशन लगाना मैं भूल गया तो उसमें गड़बड़ हो गया क्योंकि ये वाला जब रखेंगे तो ये 1 से कम हो जाएगा लॉग का इनपुट, तो ये वाला नहीं होगा। तो उतना ध्यान नहीं दिया मैंने, बस देख लिया कि रियल रूट्स हैं तो ये दोनों तो रियल रूट हैं तो मैंने मार दिया 2, बट इसका आंसर 1 होता।
तो भाई देखो, टेस्ट देने से फ़ायदा तो होता है, मतलब बहुत कुछ सीखते हैं। आता तो सब क्वेश्चन होता है, अगर टेस्ट के हिसाब से नहीं दे रहा था तो आराम से करता तो सारे आराम से बन जाते। वही था भाई, टेस्ट में गड़बड़ हो ही जाता है। तो भाई यही था मार्क्स। एंड आप लोग अपना बताना कि आपका कितना मार्क्स आया है। मेरा तो भाई 65 है। एंड भाई आप लोगों का कितना मार्क्स आया है आप लोग वो बता देना। तो चलो भाई, अभी जा रहे हैं सोने। बाय बाय।